कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कहें, बात वही तो है। ठीक है, ये मतलब इंडियन पॉलिटी व्यापक रूप है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी के अंदर ही आता है। तो कुछ भी कहें, बात वही है। तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं और हम लोग इसमें क्या पढ़ चुके हैं? संविधान सभा पूरी तरीके से देख लिए हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 पूरी तरीके से देख लिए हैं। भाग 3 मूल अधिकार पूरी तरीके से देखे हैं। भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरी तरीके से देखे हैं। और हम लोग भाग 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, नागरिकता पढ़ रहे हैं। ठीक है, नागरिकता में बहुत आगे तक आ गए हैं। ठीक है, नागरिकता में हम लोगों ने नागरिकता क्या होती है इसके बारे में, नागरिक कौन होते हैं इसके बारे में, नागरिकों को मिले अधिकार के बारे में, ठीक है, कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं इसको देखते हुए, इसके बाद संवैधानिक प्रावधान देखे हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के संविधान में क्या क्या वर्णित है। ठीक है, संविधान में नागरिक बनने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में देखा गया। तो अनुच्छेद 5 देखें, 6 देखें, 7 देखें, 8 देखें, 9 में एकल नागरिकता थी, 10 में गारंटी दी गई थी और 11 में संसद द्वारा विधि का निर्माण के बारे में बताया गया था। ठीक है, इतना हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वो तो संविधान लागू होने के समय तक केवल नागरिकता देता है। संविधान में जो भी वर्णित है, ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नहीं है, मुख्यतः 8 ही तक है। ठीक है, 9 में तो एकल नागरिकता है, 5 से लेकर 8 तक वो केवल संविधान लागू होने से पहले लोगों को नागरिकता देता है, इसके बाद नहीं देता। ठीक है, इसके बाद ये अधिकार दे दिया गया है कि संसद विधि का निर्माण करेगी नागरिकता से संबंधित, अनुच्छेद 11 में कह दिया गया है। तो संसद ने विधि का निर्माण किया 1955 में, जिसे नागरिकता अधिनियम कहा गया, जो क्या करता है, संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद क्या होता है, अभी तक जो भी नागरिकता दी जाती है वो 1955 के अधिनियम के द्वारा ही दी जाती है। हालांकि इसमें कई बार संशोधन हुए। ठीक है, 1985, 86, 92 में, 2003, 5, ठीक है, ये अभी 2019 में तो हुआ ही है। तो इस प्रकार कई प्रकार के संशोधन हुए, धीरे धीरे इसमें संशोधन किए गए, लेकिन जो नागरिकता मिलती है वो 1955 अधिनियम के द्वारा ही दिया जाता है। संविधान के बाद जो भी नागरिकता दी जाती है वो 1955 अधिनियम के द्वारा ही दी जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं, संवैधानिक प्रावधान भी देख चुके हैं और साथ ही साथ नागरिकता 1955 में कितने 5 प्रकार से जो नागरिकता दी जाती है उसको बारे में भी देख चुके हैं। ठीक है, जन्म के आधार पर किस प्रकार नागरिकता मिलती है इसके बारे में हम लोगों ने देखा, वंश के आधार पर किस प्रकार नागरिकता मिलती है इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी कैसे मिलते हैं, नेचुरलाइजेशन के द्वारा प्राकृतिक रूप से कैसे मिलती है, और जब कोई क्षेत्र भारत में मिला लिया जाए, जैसे सिक्किम, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, ये सभी जब मिलाए गए तो यहाँ के लोगों को भी भारतीय नागरिकता दी गई, तो उसके बारे में भी बताया गया। तो 5 प्रकार से नागरिकता के बारे में बताया गया था, जो हम लोगों ने देख भी चुके हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने नागरिकता का अर्जन हम देख चुके हैं, नागरिकता के समाप्ति कैसे की जाती है। ठीक है, टर्मिनेशन, ठीक है, समाप्ति कैसे होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन में 5 चीज देख चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, इससे पहले आप जाकर वीडियो पढ़े हुए हैं, आप लोग देख के आगे बढ़िएगा। ठीक है, 5 प्रकार से इसमें दी जाती, थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं। 5 प्रकार से मान लेते हैं। पहला हमारा था जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर किस प्रकार नागरिकता मिलती है। दूसरा वंश के आधार पर, यहाँ पास बर्थ था, यहाँ डिसेंट था। तीसरा हमारा रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। चौथा हमारा क्या था, नेचुरलाइजेशन, मतलब प्राकृतिक रूप से। और 5वां हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ इन टेरिटरीज कहते हैं, जिसे क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, जब कोई क्षेत्र मिलाया जाए भारत में तो क्षेत्र समाविष्टि, ठीक है, क्षेत्र समाविष्टि, इतने आधार पर नागरिकता 5 प्रकार से दी जाती है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम जो नागरिकता का अर्जन है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण में वो लोग आते हैं जो भारतीय मूल के हैं। इसमें वंश के आधार पर यदि किसी मम्मी पापा के लड़के जो भी हैं उनको कैसे मिलेगी, जन्म का मतलब जो भारतीय भूमि पर जो जन्म लेगा उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी। प्राकृतिक रूप से
कि मान लेते हैं किसी देश का दूसरे नागरिक है जिसे भारत से कोई संबंध नहीं है, अमेरिका या ब्रिटेन कहीं का भी हो, वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? क्षेत्र समाविष्टि का मतलब भारत कोई क्षेत्र को मिला लिया है, ठीक है, कि समय समय पर देखिए मिलाया भी गया, ठीक है, तो वो सिक्किम को मिलाया गया, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, गोवा हो गया, दमन और दीव, इनको मिलाया गया, तो यहाँ के लोगों को नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, तो इसके बारे में ये 5वें में वर्णित है। तो इतने प्रकार से नागरिकता दी जाती है। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता की समाप्ति कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, तो रफ कर दें। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा, इससे पहले आप वीडियो पढ़े भी हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं या अभी इच्छा हो। नागरिकता अधिनियम मतलब सिटीजनशिप, मतलब सिटीजन एक्ट क्या हुआ, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में हम लोग देखेंगे। नागरिकता अधिनियम, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, नागरिकता का अर्जन तो देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता किस प्रकार समाप्त हो सकती है, कि समाप्ति, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार से बताया गया कि नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से हो सकती है, ठीक है। तो कौन सा पहले देख लेते हैं। देखिए 3 प्रकार कौन कौन से। एक तो हो गया हमारा कि व्यक्ति यदि स्वयं चाह रहा है कि हम नागरिकता त्याग दें, तब हो सकता है स्वैच्छिक त्याग, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक त्याग, ठीक है। जो हमारा दूसरा है स्वैच्छिक त्याग के बाद हमारा दूसरा ये है कि हम बर्खास्तगी, ठीक है, बर्खास्तगी, ठीक है, बर्खास्तगी हो गया। और तीसरा जो हमारा बर्खास्तगी का मतलब हो गया टर्मिनेट कर दिया जाए, टर्मिनेशन हो गया। और तीसरा जो हमारा है वो हो गया वंचन द्वारा, डिप्राइवेशन, ठीक है, वंचन द्वारा। वंचन का मतलब सरकार स्वयं चाहे कि वो किस आधार पर, किसी भी आधार पर वो क्या कर सकती है, वंचित कर सकती है, उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है, डिप्राइव कर सकती है, ठीक है। तो स्वैच्छिक त्याग का मतलब रिनंसिएशन, बर्खास्तगी का मतलब टर्मिनेशन और वंचन का मतलब डिप्राइवेशन, ठीक है। तो किस प्रकार स्वैच्छिक त्याग, कोई व्यक्ति यदि त्यागना चाह रहा है तो कैसे त्याग सकता है, बर्खास्त यदि कैसे हो जाएगी, उसकी नागरिकता बर्खास्त कैसे हो जाएगी, वंचन का मतलब वंचित कैसे हो जाएगा, सरकार उसको कैसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। ये 3 प्रकार से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। चूंकि इसमें 19 धाराएं थी, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 19 धाराएं थी ना, तो 5 जो तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं जो धारा थी, ये सभी नागरिकता देती हैं, ठीक है, ये सभी नागरिकता देती हैं। लेकिन जो 8वीं धारा है, 8वीं हो गया, 9वीं धारा हो गया और 10वीं, ये क्या करती है, ये नागरिकता समाप्त करती है। जो धारा 19 धारा में 3, 4, 5, 6, 7 ये नागरिकता देती हैं, 8, 9, 10 ये नागरिकता समाप्त करती हैं। ये धारा जो उसमें शामिल की गई है किसमें, 1955 अधिनियम में, ये 8वीं धारा देखेंगे, 9वीं धारा, तो 10वीं धारा में, तो 8वीं धारा में स्वैच्छिक त्याग के बारे में, 9वीं धारा में बर्खास्तगी और 10वीं धारा में वंचन के द्वारा बताया गया है कि नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो अब एक एक करके देखते हैं, स्वैच्छिक त्याग, फिर बर्खास्तगी, फिर वंचन के द्वारा किस प्रकार जा सकती है, इसको देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। हाँ, रफ करें। देखिए पहला हमारा है स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक त्याग, ठीक है। स्वैच्छिक त्याग का मतलब क्या होता है, जानते हैं आप लोग, इच्छा के अनुसार त्याग कर देना। अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति अगर चाहे, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो चाहे कि हम भारत की नागरिकता त्याग, मतलब नहीं रहना चाहते, भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, तो वो छोड़ सकता है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो चाह रहा है कि हम भारत की नागरिकता छोड़ दें, तो वो छोड़ सकता है। इसमें कहा गया है इच्छा के अनुसार वो अपनी नागरिकता त्याग दे, ठीक है, इच्छा से, इच्छा से नागरिकता का त्याग कर दे, ठीक है। वो व्यक्ति यदि चाहे कि कोई कहे कि हम अपने यहाँ की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, तो हम लोग कहेंगे ठीक है आप छोड़ दीजिए, क्या परेशानी है, ठीक है, तो वो व्यक्ति छोड़ भी देगा, मतलब इच्छा होगी तो छोड़ देगा।
तो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नागरिकता यदि छोड़ना चाह रहा है, भारत का नागरिक है, वो छोड़ना चाह रहा है तो छोड़ देगा, ठीक है। वो कौन सी धारा में? 9वीं धारा में, ठीक है। 9वीं धारा में, जो 9वीं धारा है वो स्वैच्छिक त्याग के बारे में बताता है कि मतलब वो अपनी नागरिकता छोड़ देगा, ठीक है। जब वो नागरिकता छोड़ेगा, यदि कोई नाबालिग बच्चा है, ठीक है, उसका, जब हम मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ना चाह रहा है, उसका विवाह हो गया है और उसका एक नाबालिग बच्चा, नाबालिग का मतलब 18 वर्ष से कम का बच्चा है, ठीक है। तो जब वो छोड़ेगा तो नाबालिग बच्चा की भी जो नागरिकता होगी वो भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब नाबालिग बच्चा बालिग होगा, ठीक है, तो वो प्रार्थना पत्र देकर, अगर वो चाह रहा है कि भारत की नागरिकता मिल जाए, तो भारत सरकार को प्रार्थना पत्र एक लिखेगा और उसके द्वारा वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है, नाबालिग बच्चा जो होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से त्याग करता है तब नाबालिग बच्चे की भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। जब समाप्त हो जाएगी तो जब वो बालिग होगा, 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा, तब वह एक प्रार्थना पत्र देगा भारत सरकार को, ये कहेगी कि हम नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, चूँकि हमारे पिताजी ये अपनी इच्छा से किए तो उस समय मैं नाबालिग था, इस तरह प्रार्थना पत्र लिखकर वहाँ कर दे देगा। तब क्या होगा, भारत सरकार उसे नागरिकता यहाँ की दे देगी, ठीक है। तो स्वैच्छिकता केवल इतना ही था, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। कोई व्यक्ति छोड़ना चाह रहा है तो वो छोड़ सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? बर्खास्तगी है। दूसरा क्या है हमारा? बर्खास्तगी, मतलब होता है टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। यदि कोई मान लेते हैं कोई भारत का नागरिक था, लेकिन वह व्यक्ति भारत से नागरिकता लेते हुए किसी और देश की नागरिकता ले ले, मान लेते हैं ब्रिटेन की नागरिकता ले ले, ठीक है। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन वो भारत से इच्छा नहीं है वहाँ जहाँ रहने की, से कहीं और रहने की इच्छा है उसकी, तब वो क्या करेगा, तब वो मान लेते हैं ब्रिटेन में उसकी रहने की इच्छा है और ब्रिटेन गया और वहाँ की भी नागरिकता ले लिया। वहाँ की नागरिकता लेते ही वहाँ यहाँ की नागरिकता टर्मिनेट हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि दोहरी नागरिकता नहीं, एक ही नागरिकता मिलेगी, या तो आप ब्रिटेन के रहेंगे या तो भारत के रहेंगे। तो इसमें यही कह दिया गया है कि बर्खास्त हो जाएगी किसकी नागरिकता? उस व्यक्ति की नागरिकता जो ब्रिटेन की लिया होगा, जो मतलब कहीं का भी लिया हो, कोई भी व्यक्ति कहीं की भी नागरिकता लेगा तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, दूसरे जगह नागरिकता नहीं ले सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे देशों की नागरिकता लेते ही भारत की क्या हो जाएगी? भारत की नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? यदि कोई व्यक्ति मान लेते हैं भारत का है, मान लेते हैं एक व्यक्ति भारत से यहाँ रह रहा है, बहुत दिन से रह रहा है, उसे भारत की नागरिकता भी प्राप्त है, तो वह भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और, मतलब छोड़े नहीं, वो छोड़ना नहीं चाह रहा है कि भारत की भी नागरिकता नहीं छोड़ेंगे, वो चला जाए कहीं और, ठीक है, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, कहीं की भी यदि वो नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि उसकी नागरिकता वहाँ की भी लिए रहे, यहाँ की भी नागरिकता रहे, तो वो स्वतः ही समाप्त हो, जैसे ही वहाँ की नागरिकता लेगा वैसे ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 में भी यही बताया गया है। आर्टिकल 9 में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक हो सकता है या कहीं और का हो सकता है, दोनों जगह का नहीं हो सकता। वहाँ भी सिंगल सिटीजनशिप की आर्टिकल 9 में भी यही बात कही गई, ठीक है। तो दूसरे देशों की नागरिकता लेते ही भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये कह दिया कि यदि उस समय भारत क्या कर रहा हो, यदि युद्ध में लिप्त हो, ठीक है, भारत किसमें युद्ध कर रहा हो, युद्ध में लिप्त हो, ठीक है, मतलब युद्ध में यदि वो भारत ने युद्ध में भाग लिया, ठीक, उस समय युद्ध हो रहा है, तब उस समय उसकी नागरिकता भले ही ना जाए, उस समय नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस समय भारत तो बिजी रहेगा, तो उस समय उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन जैसे युद्ध समाप्त होगा उसकी नागरिकता चली ही जाएगी, ठीक है। तो दूसरे देश की नागरिकता लेते ही भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए, तीसरा हमारा क्या था? तीसरा है वंचन के द्वारा, ठीक है। वंचन का मतलब यही होता है कि वंचित कर देना, उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर देना, वंचन, वंचन, ठीक है, वंचन के द्वारा।
डिप्राइवेशन कहते हैं इसे। ठीक है, तो वंचन के द्वारा मान ले इसमें वंचित कर देना, भारत सरकार किसी को यहाँ की नागरिकता से वंचित कर दे। ठीक है, इसमें कहा गया कि भारत सरकार यदि चाहे कि कारण है, उसके कुछ कारण है, तो वो क्या कर सकते, उन कारणों के आधार पर उसकी नागरिकता भारत की समाप्त कर सकती है, वंचित कर सकती है, उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है नागरिकता से की वंचन के बारे में क्या भारत सरकार कर सकती है। ठीक है, इसके कई कारण बता दिए गए। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति के भारत सरकार को भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है, किसी भी नागरिक का भारत सरकार उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है यदि, इसमें कह दिया गया यदि वह व्यक्ति क्या कर रहा, वह व्यक्ति यदि वह व्यक्ति कुछ कारण बता दिए गए। पहला कारण है, ठीक है, पहला कारण यह है कि इसमें यह कह दिया गया है कि यदि कोई गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो। ठीक है, कोई बाहर का व्यक्ति है, ठीक है, या पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, वो गलत तरीके से यदि नागरिकता ली हो, ठीक है, गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, ठीक है, फर्जी तरीके से यदि कोई लिया है नागरिकता, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत सरकार, यहाँ पास एक बात ये ध्यान रखने की है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ और जन्म के आधार पर उसे नागरिकता दी गई है, ठीक है, तो उसकी नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं होगी। मान लेते हैं अभी हम लोग देखें ना कि जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, जन्म के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता दे दी गई है, ठीक है, मतलब मिल गई है, तो उसको किसी भी कारण से क्या कर सकते हैं, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ तो इस आधार पर यदि उसे नागरिकता मिली है, तब क्या हो सकता है, उसकी कभी भी नागरिकता समाप्त ही नहीं हो सकती, इसको समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं लिए, किसी अन्य आधार पर लिया है, वंश के आधार पर, प्राकृतिक रजिस्ट्रेशन हो गया, क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, तो क्या हो सकता है, उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो यदि उसमें कह दिया गया यदि वो गलत तरीके से जैसे फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाकर क्या कर दिया, नागरिकता ले लिया हो, तब उसकी भारत सरकार को मालूम चला तो वो उसकी नागरिकता समाप्त कर देगी। दूसरा क्या है, संविधान के प्रति संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया, ठीक है, उसका सम्मान नहीं किया, कि क्या कर दिया कि ये संविधान किस तरह का है, ये संविधान ठीक नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे, ये कर दें, वो कर दें, इस तरह की बातें करने लगे थे, तो उसे कह दिया जाएगा कि ठीक है, आप जब संविधान को नहीं मानते तो आपकी क्या कर रहे हैं, नागरिकता हम समाप्त कर रहे हैं। तो सीधी इस बात भारत सरकार करेगी जब क्योंकि भारत में संविधान ही सर्वोपरि है, ठीक है, जब उसका ही सम्मान नहीं किया जाएगा तो भारत सरकार ये चाहेगी कि ये व्यक्ति रहे ही क्यों, उसकी नागरिकता क्यों न छीन लिया जाए, तो छीन भी लेगी। ठीक है, तीसरी बात कि मान लेते हैं ठीक है, तीसरे में ये कह दिया गया, देखिए इसमें ये कहा गया कि मान लेते हैं कि भारत सरकार किसी युद्ध में है, ठीक है, उस समय युद्ध कर रहा है, किसी देश से युद्ध हो रहा है, और कोई नागरिक है जो भारत का, लेकिन वो क्या कर सकता है, कुछ सूचनाएं जो देने लायक नहीं थी, वो जो शत्रु देश है जिसके साथ युद्ध हो रहा है उसको कुछ सूचना दे दे। ठीक है, युद्ध के समय क्या कर दे, युद्ध के समय सूचना दे दे। ठीक है, शत्रु देश को क्या कर दे, शत्रु देश के साथ कुछ सूचनाएं साझा कर दे, सूचना, ठीक है, सूचना दे दे। मान लेते हैं उस समय भारत देश क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है, और जिस देश से युद्ध कर रहा है उसी के साथ क्या कर ले, कोई व्यक्ति गलत तरीके से कोई सूचना उसको पहुंचा दे, ठीक है, तब भारत सरकार कहेगी तो आप तो अब भारत के रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि जब आपको अपने देश के राष्ट्रीय हित के बारे में ही जब कोई वो नहीं है, पर मतलब सोचते ही नहीं है, तो क्या किया जाएगा, आपकी नागरिकता हम छीन लेंगे। ठीक है, तब भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन लेगी, क्योंकि हम उस देश के साथ संबंध बनाए जो उस समय युद्ध में, और सूचना दे दिए हैं जो भारत को लाभ नहीं होगा। कोई भी देश संबंध किसी देश से क्या बनाता है, जब राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। ठीक है, मान लेते हैं अमेरिका का भारत के साथ या भारत का अमेरिका के साथ कोई संबंध अच्छा है, तो इसका मतलब संबंध इसलिए अच्छा है कि राष्ट्रीय हित मात्र रखता है। ठीक है, जहाँ पास राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होगा, ठीक है, किसी भी देश का अगर किसी के साथ संबंध है तो इसका मतलब वहाँ राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय हित में जब कोई झोल झाल करेगा तब क्या किया जाएगा, उसकी नागरिकता तो छीन ही ली जाएगी।
ये हो गया हमारा तीसरा, इसको रफ करें क्या थोड़ा सा। चौथा क्या कह दिया गया कि 5 वर्ष में 2 वर्ष तक वो क्या किया हो, जेल में बिताया हो। ठीक है, एक भाई साहब हैं, भाई साहब का मतलब कोई भी व्यक्ति है, मान लें कि वो व्यक्ति 5 साल वो नागरिकता प्राप्त किया, जन्म के आधार पर तो लिया नहीं, किसी अन्य आधार पर। ठीक है, जन्म के आधार पर तो नागरिकता कभी जाती नहीं है। तो कोई व्यक्ति नागरिकता लिया वंश के आधार पर या रजिस्ट्रेशन के द्वारा ले लिया हो, प्राकृतिक रूप से लिया हो, वह 5 वर्ष से नागरिक रह रहा है, उसमें से वो 2 वर्ष तक जेल में ही बताया है। ठीक है, 5 वर्ष में से 2 वर्ष वो जेल में बिताया, तब भारत सरकार कहेगी भैया आप तो हमेशा जेल ही में रहते हैं, तो आपको की नागरिकता क्यों ना ले ली जाए, हम ले रहे हैं। ठीक है, आप तो अपराधी निकले, मतलब जब ज़्यादा समय तक जेल रहेंगे तब क्या होगा, अपराधी तो घोषित होंगे, तो कहेंगे आप अपराधी हैं, इसलिए आपको नागरिकता देके देश का नुकसान नहीं होगा, फायदा तो होने वाला नहीं, तो कहा जाएगा चलिए आपकी हम नागरिकता छीन ले रहे हैं। ठीक है, 5वें में क्या कह दिया गया देखिए, तो पहले देखते हैं, गलत तरीके से या संविधान या युद्ध के समय शत्रु देश से किया हो, 5 वर्ष में 2 वर्ष तक जेल में रहा हो। ठीक है, या तो कोई न्यायालय उसे क्या कर दे, उसे ये कह दे ठीक है कि आप अब भारत की नागरिकता लेने लायक नहीं, तब भी भारत सरकार चाहेगी तो उसकी नागरिकता छीन लेगी। ठीक है, मतलब समाप्त कर देगी। तो ये सभी हमारे प्रावधान थे। ठीक है, 5 प्रावधान यही थे। तो वंचन के द्वारा कर सकती है, तो 3 प्रकार से नागरिकता जा सकती है। हमारा क्या था, पहला कि स्वैच्छिक त्याग रिनंसिएशन, फिर टर्मिनेशन हो गया मतलब बर्खास्त हो सकता है, और तीसरा डिप्राइवेशन वंचन के द्वारा हो सकता है। ठीक है, 3 प्रकार से नागरिकता जा सकती है, केवल इतना ही था। ठीक है, नागरिकता ये 3 प्रकार से जा सकती है, 1955 अधिनियम में ये बात वर्णित है। तो इतना ही आज था, कैसा लगा बताइएगा आप लोग। ठीक है, और हम कल पढ़ेंगे, हम लोग शायद हो सकता है PIO कार्ड स्कीम और OCI कार्ड स्कीम के बारे में थोड़ा देख लेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लोग थोड़ा सा ये देख लेंगे कि अनुच्छेद जो है प्रावधान थे उसको थोड़ा सा नॉर्मल रूप से पढ़ा के फिर खत्म कर दिया जाएगा, ये नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता समाप्त होने के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, हमारी कार्यपाल मूल कर्तव्य बचा हुआ है ना, मूल कर्तव्य या कार्यपालिका से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए कैसा लगा बताइएगा। ठीक है, चलिए।